ओके, तो आज का सेशन जो होने वाला है वो किस पे बेस्ड है, पहले ये बात कर लेते हैं। आज का सेशन में हम लोगों को एज टॉपिक पढ़ना है। एज टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो फटाफट खत्म भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा। मेन ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि जो कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था उसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो 2 क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि हमारा किया हुआ आंसर सही है या नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपने जो किया है वो सही किया या नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो हाँ, डेली की जैसे एक नई थॉट आज की भी हम लोगों के पास है, और हम लोग उसी थॉट पे बात करते हैं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि अभी हमने बहुत छोटे से टॉपिक पढ़े हैं, अभी तो हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ना बाकी है। तो वो सारी चीजें गाइस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, और उसके पहले मैं कल के 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने नोट पर शेयर करके आपको आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। राइट, चलिए। तो कल हमने जो क्वेश्चन लिए थे उस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक ही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास था कि भैया एक कॉइन है, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये 50 पैसे और 5 के, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये पैसे है ना, 5 पैसे का आर मिक्स इन द रेशो ऑफ 3:5:7, with the total amount of money is ₹11.70, then the number of each coin। तो हर एक कॉइन का आपको नंबर बताना है कि क्या था। राइट, अब आपको क्या देखना है कि जो कॉइन्स के रेशो हैं वो रेशो किस तरीके से लिखे गए हैं, वही हम लोग बात करेंगे। इसका एक फाइनल रेशो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी आपको दिया है आप इस सबको क्या करिए, पहले पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें कन्वर्ट कर देंगे, पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, जैसे 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो सबको हम पैसे में बात करेंगे, क्योंकि सब पैसे में ऑलरेडी गिवन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को कि किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा है ना। तो देखो 3:5:7 ये आपको गिवन है। 3 जो है वो 1 रुपीज के लिए है, 5 जो है 50 पैसे के लिए, और 7 जो है 5 पैसे के लिए आपको। अब मैं बात करता हूँ 3 पे। तो 3 को सॉल्व करने के लिए, इसका रेशो फाइंड करने के लिए क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई है। डिनोमिनेटर में तो 100 आना ही है, परसेंटेज की कहानी है। लेकिन 1 रुपीज को मैंने बोला 100 सबको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपीज जो पैसे में कन्वर्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 100, और डिवाइड में 100। ये पहला। अब दूसरा है 50 पैसे के लिए, तो वहां लिखा 5, डिवाइड में तो 100 आना ही है, लेकिन 50 ऑलरेडी पैसे में कन्वर्ट है तो इसको पैसे में ही रहने दिया, और ये डिवाइड में 100। फिर रेशो 7 मल्टीप्लाई। अब बात आते हैं वापस, तो थर्ड जो यूनिट है वो भी पैसे में है, तो उसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो 5 है और डिवाइड बाय 100। ये मेरे पास रेशोज आ जाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के जो 100 है वो सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 100 तो गया। तो आपके पास क्या बचा, 300 रेशो 250 रेशो और 35, ये आपके पास फाइनल रेशो बन गया। और इसको सॉल्व करते हैं, 5 6 30, तो रेशो 5 5 25, फर्दर रेशो 5 7 35, ये आपके पास रेशो आ गया फाइनल। 60:50:7 ये रेशो आ गया। एक्चुअल में मैंने ऊपर जो है 155 ये क्यों लिया, मैंने आपको कल बताया था जब रेशो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था कि जब भी कभी आप रेशो फाइंड करोगे तो हमेशा सेम यूनिट में फाइंड होगा, हमेशा सेम यूनिट होनी चाहिए। तो 1 जो है वो रुपीज में है और बाकी दोनों पैसे में है, तो मैंने क्या करा, या तो आप इन दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर लो 50 और 5 को, या फिर 1 को पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने 1 को क्या करा, पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारा गेम जो है, जो रेशो है वो पैसे में आ गया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टोटल या सम ऑफ रेशोज का सम कितना है उसकी बात करते हैं। तो रेशोज का सम जो है भैया वो कितना है, 60 + 50 + 7, 60 + 50 + 7, तो 60 + 50 हो गया 110,
110 और 7 कितना होता है 117, ये रेशोज का सम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, 1 रुपीज का निकालना है। तो 1 रुपीज का निकालने के लिए ध्यान देंगे, जब भी आपको रेशोज पता हो और टोटल अमाउंट पता हो, यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट पता है 11.7 रुपीज, जब भी आपको टोटल अमाउंट पता हो और रेशो पता हो तो आप रेशो का सम निकाल लेंगे। अब जिसकी रेशो के लिए आपको फाइंड करना है, जैसे मुझे 1 रुपीज के लिए करना है, जैसे मुझे 1 रुपीज के लिए करना है, तो 1 रुपीज का रेशो क्या हो गया 60, 1 रुपीज का हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो जिसका भी मुझे फाइंड करना हो मैं उसको टॉप पे रखूंगा, मैं उसको क्या रखूंगा टॉप पे रखूंगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा सम ऑफ रेशो, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे मेरे अकॉर्डिंग अगर ये नीचे 00 जाता है और 7 और ये 1 टाइम चला जाता है, मे बी पॉसिबल 6 आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1170, ये एक नंबर है, और एट द एंड लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें 117, और डेसिमल हटेगा तो 00, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये 117 और ये 117 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 00 और यहाँ पे भी 00, तो दोनों 00 कैंसिल आउट होके कितना बच गया 6 हो गया। तो नंबर ऑफ ईच कॉइन, तो आपको बताना है 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 1 रुपीज के 6 कॉइन है, सीधे सीधे 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 1 रुपीज के 6 कॉइन आपके पास आ रहे हैं, और यही आपका आंसर, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अभी अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आगे बाकी सारे कॉइन्स का आप पैसे निकाल सकते हो, कौन सा कॉइन कितना है। 50 पैसे का कॉइन निकाल ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50/117 मल्टीप्लाई बाय दिस, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 50 पैसे में 50 रह जाएगा रेशो, ठीक है। किसी को डाउट नहीं, ये आपका एक क्वेश्चन है ना कॉइन रुपीज वाला, इसको हटा दूं मैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अगर आपको 50 पैसे का निकालना है, ओके, यस वर्षा बताओ। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सर इसमें 50 और 7 के कितने कितने कॉइन्स आएंगे? 57 तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो 5 पैसे है ना, तो 50 और 5 हाँ के लिए क्या 50 और 5 के। वो तो आप सॉल्व कर लो ना बेटा, यहाँ पे रखते वैल्यू। अगर मेरे को 50 पैसे के लिए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50 का रेशो क्या है 50/117, और मल्टीप्लाई में क्या करूँगा 117.50, बस। आगे तो नॉट 5070, आगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना। सर इसका आंसर 5 आ रहा है क्या? इसका आंसर क्या आ रहा है, हाँ 5। इसका आंसर 5 आ रहा है। और सर फिर उसका तो 0.70 आ रहा है 5 पैसे का। कितना आ रहा है 0.70। 0.70 आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5 पैसे को सॉल्व करते हैं, 7117 मल्टीप्लाई बाय 11.570 ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक डेसिमल हट जाएगा नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 0.7 ऐसा आ रहा है आपका। यस सर। अपना माइक म्यूट कर लीजिए वर्षा, मैं इस क्वेश्चन को एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये
एक इस क्वेश्चन को एक मिनट दिशा, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन यही है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। वर्षा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद हम निवेदिता और दिशांत की प्रॉब्लम भी सुनते हैं। तो एक बार समझिए, लेक्चर में बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो इसने ये पूछा है, एक बार इसको ऐसा समझो कि इसने सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको पैसे आपको फाइंड करने हैं ना, तो ये जो चीज़ आई है ना, ये एक्चुअल में ऐसा समझें, ये नंबर ऑफ कॉइन नहीं आ रही, ये आपके पास रुपीज आ रहे हैं, ये रुपीज आ रहे हैं, ठीक है, इतने रुपीज आ रहे हैं। अब आपको क्या देखना है कि जैसे 6 रुपए में एक एक रुपए के कितने कॉइन होंगे, 6 कॉइन होंगे, है ना। 5 रुपए में 50-50 पैसे कितने कॉइन होंगे, 2 50 पैसे कॉइन मिलके 1 रुपया बनता है, मतलब डबल होता है। तो 5 रुपए में कितने कॉइन हो जाएंगे, 10 कॉइन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब ये लगभग 70 पैसे हो गए, है ना, 70 पैसे हो गए। 0.7 रुपीज का मतलब क्या हो गया, 70 पैसे हो गए। अब 70 पैसे में कितने कॉइन होते हैं, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 5 पैसे हैं। तो 100 बनने के लिए कितना होगा, 20, है ना। 100 बनने के लिए कितना होगा, 20, यानी 1 रुपए में कितने होंगे, 5 पैसे के 20 कॉइन होंगे। तो ऐसे ही 70 पैसे में कितने कॉइन होंगे, वो आप निकाल लीजिए, 5 का डिवाइड लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, यस निवेदिता, अनम्यूट कीजिए अपने को। यस सर, यही बता रही थी मैं। ओके ओके, हाँ वो मैं क्वेश्चन एक बार मैंने नहीं पढ़ा था ना, वो मैंने देखा था, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं। चलिए, लास्ट का 14 आएगा, 14 कॉइन्स। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। यस। तो ये आपका एक कल का क्वेश्चन था, राइट। चलिए, अब उस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस दिखपाल, बताएं। सर मैंने ये क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया, एक बार आप वैल्यूज चेक करना, ये वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ रही है। आपकी वॉइस बहुत कट रही है दिखपाल, बताएं, वापस बोलिए। सर मेरी वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, मैंने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है, तो सर एक बार आप चेक करोगे वाला मेथड। हाँ बताओ, कौन सा मेथड है, क्या किया आपने। सर की वैल्यूज है 150 एंड 5, राइट। 150 एंड 5। यस सर, मतलब जो कॉइन्स की वैल्यू है 1 रुपीज 50 पैसे 5 पैसे, राइट। तो सर इसको, इसके रेशियोज हम कैसे लिखेंगे, नीचे 3 5 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से, 50 को 5 से, 5 को 7 से। तो सर इसकी वैल्यूज क्या आएगी, पहले वन में वो बिल्कुल वो आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। वो 5 को 7 से नहीं कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, तीनों जो मिक्स यूनिट है ना, जैसे 1 तो रुपीज में और बाकी दोनों पैसे में, तो आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले इन तीनों की यूनिट को सेम करो, देखो, या तो तीनों को रुपीज में कन्वर्ट कर दो, या तीनों को पैसे में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। सर वैल्यूज तो वैसे भी सेम रहेगी, जैसे कि 1 को अगर 3 से करेंगे तो 3 रुपीज आ रहा है, अगर 50 को 5 से करेंगे तो 2.50 आ रहा है, 2 रुपीज 50 पैसे हो गया, वो तो वैल्यू वैसे भी डायरेक्ट चेंज हुई रही है लास्ट में। क्या कह रहे हो आप, जैसे कि सर 1 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 रुपीज आ रहा है, राइट। हाँ, फिर आपने बोला 50 तो पैसे में, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना, तो सर उसको जरूरत क्या है सर, 50 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 250 आता है ना, तो आप इसको या तो 2.50 लिखो। सर वही बोल रहा हूँ सर, 2.50 हो गया। 5 को 7 से करेंगे 3.5, 3 रुपीज 5 पैसे कर लेंगे। हाँ, 0.35। ये सर, नो सर 3.5। 3.5 कैसे होगा बेटा, 100 से डिवाइड जाएगा ना, तो 0.35 हो जाएगा ना, क्योंकि भाई आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड दोगे ना, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 3.5 नहीं होगा ना, वो 0.35 होगा। ओके सर, एक सेकंड। तो हो गया, देखभाल कर लिया आपने। सर इसकी वैल्यू अगर 3, जैसे सर मैंने निकाला सर 3.5, एक सिंग सर, सर एक बार इसको वैल्यूज को काउंट करके चलो, 3.5, 2.50 एंड 3, सर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सर वैल्यू आ रही है जो क्वेश्चन में 11.70 आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, वो 3.5 गलत है एक्चुअल में। देखो
1 पैसे को अगर रुपीस में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो अब मेरे पास 5 पैसा है, तो 5 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 बाय 100, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 35 पैसा, तो 35 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, वापस 100 से डिवाइड, तो क्या आएगा 0.35। ठीक है, यस शालिनी बताएं, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं बोल रही थी इसका दूसरा मेथड भी तो हो सकता है ना, शॉर्टकट। शॉर्टकट दूसरा मेथड मतलब उसी टाइप से, मतलब जैसे ना ये 1x 0.50x और 0.05x। हाँ, ये वाला मेथड बिल्कुल कर सकते हो। तो आप रेशोस के साथ इनको मल्टीप्लाई करके और फिर राइट फिर प्लस करके इज इक्वल टू 11.75 रख सकते हो और x की वैल्यू फाइंड करके वापस से मल्टीप्लाई करो उनको। तो सर डायरेक्टली फिर 6, 10 और 14 आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। चलिए, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं। कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, तो एक तो मैंने बता ही दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है कि रुपीज लाइक ओके राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि 3115 is divided among A, B and C such that if we deduct rupees 25, 28, 52 respectively from their shares, the ratio of their remaining amount has become 8। तो मैं मानता हूँ कि भाई जो देखो रेशो जब भी फाइंड होता है ना गाइस, तो आप ऐसा दिमाग में बैठाओ कि रेशो का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर नंबर से ये डिवाइड दिया गया है, तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। मैं उस पर्टिकुलर नंबर को x मान लेता हूँ। तो मेरे पास 3 नंबर है भैया, A, B, C, ठीक है। तो अब A का 8:15:20 है, तो A का हो गया मान लो 8x, A का हो गया 8x है ना, थोड़ा सा गैप में लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा। B का हो गया मान लो 15x और C का हो गया मान लो 20x। ये 3 चीजें हो गई। फिर A का अमाउंट कितना है भाई डिडक्ट होने के बाद, 25, इसका है 28 और इसका कितना है 52, ये हो गया। उसके बाद टोटल अमाउंट आपको कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है आपको 3115। तो आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई में, ऐसे कि जैसे अब 8x प्लस ये, 15x प्लस ये और 20x प्लस ये तीनों, मतलब कैसे लिखूंगा मैं इसको, मेरे को ये पता है कि A का अमाउंट प्लस B का अमाउंट प्लस C का अमाउंट, तीनों का अमाउंट मिलकर 3115 बन रहे हैं। तो A का टोटल अमाउंट कितना हुआ, A का अमाउंट है 8x प्लस 25, ये पूरा A का अमाउंट हो गया है ना, प्लस B का अमाउंट क्या हुआ 15x प्लस 28 और C का अमाउंट कितना हुआ 20x प्लस 52, ये सब मिलकर कितना बन रहा है 3115। तो अब आप क्या करोगे, x वाले नंबर्स को एक साथ ऐड कर लोगे, बाकी नंबर्स को अलग कर लोगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। वही x की वैल्यू, जैसे अब आपको बोला क्वेश्चन में कि भाई a निकाल के बताओ a क्या आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे a क्या आ रहा है, a आपके पास क्या आ रहा है, a आपके पास आ रहा है 8x। तो आप क्या करोगे 8 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू रख दोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू रख दोगे वो आपका आंसर आ जाएगा और x आपको निकालना है। यस पूजा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर इसमें तो डिडक्ट कर रहे, तो हम तो इसमें ऐड कर रहे हैं। नहीं देखो, इसने बोला है कि इतने रुपीस तो आपने टोटल अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट होने के बाद रेशो ये बना, तो मैं कहता हूँ रेशो तो क्या बन गया 8x, 15x और 20x। अब जो डिडक्ट किया था तो डिडक्ट को भी ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट वापस वही बन जाएगा जो पहले था 3115। सर समझ में नहीं आया। देखो जैसे आप 3 फ्रेंड हो मान लो, और अब हमें 3 फ्रेंड में 3115 3115 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात समझ में आ गई। अब मैंने ये बोला कि अगर मैं आप तीनों का जो अमाउंट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसमें से ए बंदे में से मैंने 25 रुपीज कम दिए, बी को 28 रुपीज कम दिए और सी को 52 रुपीज अगर मैं कम देता हूँ, तो अब आपको जो अमाउंट मिलेगा उसका रेशो 8:15:20 आता है। तो बताओ आपको अमाउंट कितना मिला था, ठीक है, डिडक्ट होने के बाद। तो मैंने कहा चलो मानते डिडक्ट होने के बाद रेशो आया 8:15:20, तो आपका अमाउंट बना 8x, दूसरे का बना 15x और तीसरे का बना 20x डिडक्ट होने के बाद, यही अमाउंट बना ना। लेकिन सर जो ये तो आ गया, बट डिडक्ट कर रहे हैं तो इसमें हम भाई वही समझा रहा हूँ समझो पहले।
मैं वही समझा रहा हूँ कि डिडक्ट होने के बाद जो रेशो था वो तो मैंने लिख लिया 8x 15x 20x, लेकिन इनको सम करते तो वो एक दूसरा अमाउंट बनता है ना, क्योंकि मैं उसमें से 25 28, अच्छा ऐसा कर लो, चलो ये समझो, छोड़ो इसको हटाओ, ये डाउट कर रहा है तो छोड़ो। मान लो ऐसा मान लो ये है, तो आपके पास टोटल अमाउंट इतना था, लेकिन तीनों में से मैंने अमाउंट निकाल लिया, डिडक्ट कर दिया, तो वो डिडक्ट करा हुआ अमाउंट ये होगा। लो अब समझ में आया? तो अब बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे। यस सर। बस वही आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेना, ये लो x की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पर रखते जाना हर एक के लिए। a की वैल्यू निकालनी है तो 8 इंटू एक्स, b की निकालनी तो 50 इंटू एक्स, c की निकालनी तो 20 इंटू एक्स, वही आपका आंसर है। अब समझ में आ गया? ओके सर। ओके यस शुभम बताएं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। हाँ शुभम। पे सर आंसर से 3010 आ रहा है सर, अगर मैं सबको कैलकुलेट करता हूँ x की वैल्यू निकाल के तो क्या आ रहा है? 3010 आ रहा है, जैसे 43x = हो जाएगा 3115। 43x तो कहाँ आ रहा है? अच्छा ये सम करने पे। हाँ 43x ये जो माइनस करेंगे उसमें से क्या आ रहा है? 30 एक सर 3010 सही आ रहा है ना? 3010 तो हाँ ये x की वैल्यू, 70 अब सर x इसको की वैल्यू 70 से डिवाइड करो, 70 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर सही है 70 आएगा। लेकिन जब है ना अपन x की वैल्यू निकाल के इनमें ऐड करेंगे ना तो सर आंसर सर मतलब 3 वो आंसर नहीं आ रहा। आंसर सही आ रहा है ना शुभम? देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपने बताया x की वैल्यू 70 आ रही है तो a की वैल्यू 560 आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप सुनो, अब मैं बोलता हूँ b की, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 15 मल्टीप्लाई बाय x 1050। अब c की वैल्यू क्या आएगी? 20x 20 मल्टीप्लाई बाय x, और वो क्या आ रही है? 1400। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3010। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं कर रहा हूँ इन तीनों को प्लस, तो भैया a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू 3010 आ रही है। यस सर। तो बेटा यही तो आनी चाहिए, देखो ना 3010 सर ऊपर लेकिन 3115 लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल वो मेरे को कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि उसने बोला कि पहले आपको 3115 देने थे, लेकिन तीनों में से 25, 28 और 52 रुपए निकाल लिया आपने, तो इन तीनों को भी इसमें ऐड कर दोगे तो वो वाला अमाउंट आ जाएगा 3115। ओके सर। ओके यस तृप्ति अनम्यूट कीजिए। सर a की वैल्यू 560, b की वैल्यू 1050 और c की वैल्यू 140 आ रही है क्या? 1400 आ रही है इसीलिए। ओके सर। ठीक है, ये मैंने सामने लिख दिया, आप देख लीजिए तृप्ति। ओके सर। सर हाँ अनम्यूट कीजिए वापस, बताएं। सर a डिवाइडेड इनटू 3010 कराना। ए हाँ बिल्कुल बताएं। a डिवाइडेड 43 इनटू 3010। हाँ कर सकते हो बिल्कुल। ओके सर। चलिए तो ये कल के यस वर्षा अनम्यूट कीजिए। सर एक उसमें से भी पूछना था, शीट में से। शीट में से पूछना है? क्या पूछना है? सर एक क्वेश्चन है परसेंटेज एक्सरसाइज का। वो तो लास्ट में पूछना, क्लास के लास्ट में भी जब डाउट सेशन। ओके सर। चलिए नेक्स्ट, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको आज की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास है, हमें एज टॉपिक को पढ़ना है। देखो भैया बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया टॉपिक है एज, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक लगता है मुझे एज। क्या होता है, कंफ्यूज भी करता है और बहुत ज्यादा कह सकते हो कि ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ज्यादा स्मूथ लेवल के क्वेश्चन भी इसी में आते हैं एज वाले में, ना। आपको जैसे आपने बहुत बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, लोग अभी लॉकडाउन में मैंने देखा था बहुत सारे लोग स्टेटस भी ऐसे लगाते थे। लाइक एक क्वेश्चन मेरे को याद है, वो ये लगाते थे कि लाइक है ना जब मैं 4 साल का हूँ, लाइक मैं जब 4 साल का हूँ तो मेरी जो सिस्टर की एज है वो मेरे से हाफ है, जस्ट हाफ है। तो बताओ जब मैं 100 साल का हूँ तो मेरी सिस्टर की एज क्या होगी। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं कि यार मेरी एज अगर 4 साल है तो हाफ में 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है ना। हाफ का मतलब 2 साल हो गई ना। तो अब जब मैं 100 साल का होगा तो मेरी सिस्टर की एज क्या 50 साल की होगी। तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार कि जब आप आज
4 साल के हो और आपकी सिस्टर की एज हाफ है, दैट मीन उसकी एज 2 साल की है, तो अब जब आप 100 साल के हो जाओगे तब भी उसकी एज हाफ थोड़ी ना रहेगी, वो भी तो बढ़ती चली जाएगी। और एज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखेंगे हाफ वाफ कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ इन दोनों की एज का गैप देखना होता है कि कितने ईयर का डिफरेंस चल रहा है, उतने ईयर का डिफरेंस ही आप फाइनल लेंगे। तो हाफ का मतलब हो गया आपकी बहन की जो सिस्टर की एज है वो 2 साल की है, तो 4 और 2 में डिफरेंस आ गया 2 इयर्स का, 2 साल का आपकी एज जनरेशन गैप चल रहा है। तो जब आप 100 साल के हो जाओगे तो आपके फर्दर सिस्टर में 2 साल का कम रहेगा, तो वो 98 ईयर्स की हो जाएगी। तो इसका 98 ईयर्स सही आंसर होता है। जबकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यार 50 ईयर्स लगाएं या क्या लगाएं, इस तरीके से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का। दूसरी चीज यहाँ पे हमेशा याद रखो 2-3 बातें ध्यान रखने की होती है, जैसे मैं एक बताता हूँ आपको, राइट, देखिएगा ध्यान से समझिएगा चीजों को ना। भाई ये मेरे पास है, मेरा पास्ट की बात कर रहा है, राइट, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये आपके प्रेजेंट की बात कर रहा है, और ये आपके फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आपको पास्ट से फ्यूचर में जाना है, कहां से कहां जाना है, आपको पास्ट से फ्यूचर में जाना है या प्रेजेंट में जाना है। अगर आप पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे तो भी प्लस होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो भी प्लस होगा, एज प्लस होगी। मैंने बोला कि भाई 4 साल पहले मेरी एज, या मैं ऐसे बोलता हूँ कि आज मेरी एज 24 है, तो 4 साल बाद क्या होगी, तो मैं प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा हूँ, है ना, 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 4 ईयर, तो मेरी एज प्लस हो रही है। मैं बोलता हूँ कि 2 साल पहले मेरी एज इतनी थी, तो बताओ 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो मैं पहले से बाद में आ रहा हूँ, मतलब पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा हूँ, तो भी मेरी एज क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर से प्रेजेंट में जाऊंगा या प्रेजेंट से पास्ट में जाऊंगा तो मेरी एज में सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब हम बैकवर्ड जाएंगे तो हमेशा एज में माइनस किया जाएगा, और हम फॉरवर्ड आएंगे तो हमेशा एज में प्लस किया जाएगा। सिर्फ इतने से छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको, इतना सा कॉन्सेप्ट आपके एज के पूरे टॉपिक को खत्म कर देगा। राइट, मैं मतलब एज के क्वेश्चन को हम ज्यादा तरीके से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि भाई क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से हम चीजों को एलैबोरेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है क्या क्वेश्चन, अब आप समझने की कोशिश करेगा। मैंने एज के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे की बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। देखिएगा, ये आपका एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि इफ द एज ऑफ अ लेडी इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, if years ago age of son is 1/6 of father's age, if his father is 5 year elder from his mother, then find the present age of son। देखो कितना चीजें इसने आधी तो घुमा दी है, आधी इजी पूछ ली है, अब समझ में नहीं आएगा कि करें क्या। राइट ना, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या मुझे बोला है। पहले एक क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। The age of the lady is thrice the age of his son। तो उस लेडी की जो एज है वो उसके सन की एज ही क्या है, 3 गुना। ठीक है, 5 years ago एज ऑफ सन इज 1/6 ऑफ फादर्स एज। 5 साल पहले जो सन की एज थी वो अपने फादर की एज की 1/6 थी, है ना। इफ हिज फादर इज 5 year elder फ्रॉम हिज मदर, तो उसके जो पापा हैं वो उसकी मम्मी से कितने बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं। तो बताओ उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी आएगी। पहले मैं इसको एक मेथड से करके बताता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि एज वाले क्वेश्चंस को आप जो ऑप्शंस आते हैं ना उन ऑप्शन से टिक करें। वो कैसे करके आते हैं जैसे मैं बताता हूँ। जैसे इसमें तो मुझे पता है कि इसके ऑप्शंस क्या क्या है, 10, 20, 15, 10। अच्छा, मदर की एज की बात कर रहा है ना, तो मदर की एज हो सकती है इसकी 30, 20, 35 इज लाइक ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा। तो अब हम ना इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसी ऑप्शन को पिकअप करके चलेंगे ताकि आप ऑप्शन को चेक करके भी बता पाओ ना। तो देखो क्या है, कहते हैं एज ऑफ द लेडी इज थ्राइस ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो एक ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है कि सन की एज को x लेट कर लो, सन की एज x लेट कर ली तो उसके मदर की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। फिर उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने बोला ना उसके पापा 5 साल बड़े हैं उसकी मदर से। ठीक है ना,
ये जो सारी बात आई है ये सब कब की है, प्रेजेंट की है। ये एक्चुअल में सब कहाँ चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। ये भी प्रेजेंट की बात चल रही है, आज की बात चल रही है। अगर आज की डेट में बात करें तो सन की एज x ईयर्स है, मदर की 3x है और फादर की 3x + 5। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 ईयर अगो, 5 साल पहले चलते हैं। तो बेटे की एज जो हो जाएगी 5 साल पहले x - 5 होगी। मदर की जो एज होगी, मदर की एज क्या हो जाएगी, 3x - 5 हो जाएगी। सब 5-5 साल कम हो जाएंगे, है ना। और फादर की एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3x + 5। तो फादर की एज है, इसमें से 5 साल माइनस कर दो, ये फादर की एज आ जाएगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, क्वेश्चन मुझे बहुत सिंपल सा बोला कि 5 साल पहले की जब बात करें तो जो सन की एज है, तो 5 साल पहले बेटे की एज कितनी है, x - 5। वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 1/6 के इक्विवेलेंट है। किसकी एज के, अपने पापा की एज के। तो उसके पापा की एज कितनी है, 3x + -5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो वो 3x ही बचा। कितना बचा, 3x बचा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, x - 5 = अब देखो ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/वो x/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये 2x - 5 × 2 = 10 = x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे वो x इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या बन रहा है, 2x - x = 10। तो कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब उसने क्या पूछा, अगर x की वैल्यू 10 है तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो सन की प्रेजेंट एज क्या है, x, और x की वैल्यू क्या है, 10। बस ये आपका आंसर। लेकिन इतनी बार आपने x मान लिया, इतना कुछ कर लिया, तो इससे अच्छा है ना इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो ये तो एक मेथड है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, ये ट्रिक क्या होती है इसकी, है ना, आपके सामने ट्रिक बताता हूँ। आप ऑप्शन को चूज करो, ऑप्शन को पिकअप करो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके पास पहला ऑप्शन कोई कुछ दे रखा है, उससे गलत आंसर है, तो ऐसे ऑप्शन को ट्रिक करेंगे ना। मैंने माना पहला ऑप्शन 10 दे रखा है, पहला ऑप्शन 10 दे रखा है, तो ऑप्शन ही 10 है, ऑप्शन 1 = 10 है, ये मैं मान के चल रहा हूँ ना। तो अब ऑप्शन 10 है, मतलब बेटे की एज जो आज की डेट में वो कितनी है, 10 साल की हो गई। ठीक है। अब इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि जो मदर की एज है वो 3 गुना है। मदर की एज हो गई 10 × 3 = 30। फिर उसने बोला मदर की एज 3 गुना है, तो मदर की एज 3 गुना लिख दी। फिर उसने बोला जो फादर है, फादर वो मदर से 5 साल बड़े, तो मतलब 35 फादर की हो गई। 5 साल पहले चले जाओ, आगे बोला ना 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो नेक्स्ट आते हैं 5 ईयर अगो। 5 साल पहले जाएंगे तो सन की एज हो जाएगी 5, मदर की एज हो जाएगी 25 और फादर की एज हो जाएगी 30। तो अब आप ये चेक कर लो कि उसने क्या बोला है कि जो सन है वो 1/6 है फादर का, तो क्या 30 का 1/6 5 आता है क्या, 30 का 1/6 मतलब 30 को अगर 6 से डिवाइड करूं तो क्या 5 आता है क्या, ऑब्वियस सी बात है 6 5 30 होता है, तो 5 आता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 10 इसका सही आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि 1/6 ऑफ फादर = सन। ये मेरे को क्वेश्चन है, तो आप ये चेक कर लोगे, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, अगर कर रहा है तो ये आपका आंसर है। ठीक है गाइस, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से इसी के बिहाफ पे मैं आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको खुद को सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि आपको कितना इससे समझ में आ रहा है। बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा इजी। आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपसे क्वेश्चन हो जाए। वो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप कर पाओगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक ये क्वेश्चन, ठीक है। The sum of ages of a man and his son is 45. मैन और उसके बेटे की एज का जो सन है वो 45 है। 5 years ago 5 साल पहले उनकी दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो इक्वल था किसके,
4 टाइम ऑफ फादर्स एज, जो पापा की एज है उसके 4 गुना के, है ना, 4 टाइम्स दैट द टाइम, ना 4 साल पहले की बात, 5 साल पहले की बात करें तो द एज ऑफ फादर एंड द सन रिस्पेक्टिवली आर, तो बताओ उसके पिताजी और बेटे की एज जो है आज की डेट में कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाओ फटाफट, और जिसका आ जाएगा वो रेज हैंड करेगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं किसने सही किया किसने गलत किया। स्टार्ट हो जाओ फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप जल्दी से, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, करो फटाफट। यस, कोई तो होगा जिसका आंसर आया हो, अभी तक एक का भी नहीं आया। निवेदिता का आंसर है। यस निवेदिता, चिरायु, निवेदिता अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। आप सर, आंसर आया आपका? यस सर, 36 और 9। 36 और 9 आया है। यस सर। सर पिता की उम्र 36 और बेटे की 9। मे बी पॉसिबल सही हो। ओके, थैंक यू निवेदिता। आगे देखते हैं चिरायु। यस चिरायु बताएं, आप अनम्यूट कीजिए। सर 36 और 9 आया मेरे भी। 36 और 9 आया, ग्रेट। आगे देखते हैं। यस इशिका, अनम्यूट कीजिए। सर 36 तो फादर की और 9 सन की आई है। ओके, सबकी सेम आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब पढ़ने लगे हो। यस शालिनी अनम्यूट कीजिए। सर 36 और 9। सबके 36 9, वेरी गुड। आज अक्षय का आंसर नहीं आया, क्या हो गया अक्षय, आपको समझ में नहीं आया? यस अक्षय अनम्यूट कीजिए। सर आगे से 36 और 9 सर। आपका रेज हैंड नहीं हुआ था ना। दिशान दो। ओके चलिए, जो जिसको नहीं आया होगा एक बार देख लीजिए, 36 और 9 सभी के आ रहा है, तो मे बी पॉसिबल 36 और 9 करेक्ट आंसर हो। हम लोग देखते हैं। सो द सम ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45। तो एक ट्रेडिशनल मेथड में बात करते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन गिवन हो ना, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे वो ज्यादा इजी होता है, ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी होता है। अभी ट्रेडिशनल पे चलते हैं। सन की एज जस्ट फॉर एन एग्जांपल x है, और फादर की जो एज है वो अब क्या बोला है कि देखो y मत मानना, है ना। सन की एज अगर उसने बोला है दोनों की एज का सम 45 है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी 45 माइनस x, ये फादर की एज होगी। ये तो प्रेजेंट है। फिर आगे बोला 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो की बात करते हैं ना, 5 साल पहले चले जाते हैं, तो 5 साल पहले सन की भी एज x में से 5 माइनस करनी पड़ेगी, और फादर की एज भी क्या करनी पड़ेगी, 45 माइनस x में से 5 माइनस करनी पड़ेगी, में से 5 माइनस करनी पड़ेगी, तो फादर की एज तो आ जाएगी 40 माइनस x। ठीक है। अब बोला है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले क्या बोला है, 5 साल पहले जाने के बाद बोला है कि सन और फादर इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो 4 टाइम के इक्वल है, किसके, फादर की एज की। सन और फादर की एज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 टाइम ऑफ फादर की एज के इक्वलेंट है ना, इस फादर एज। तो अब ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे सन की एज रख दीजिए, तो सन की एज कितनी है, x माइनस 5 है ना, फादर की एज कितनी है 40 माइनस x। ठीक है, और ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई फादर की एज कितनी है 40 माइनस। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आपको ट्रिक से करना है तो इसका कोई ऐसे स्पेशल ट्रिक नहीं होता है, इसको ऑप्शन से चूज करते हैं ना, इसको ऑप्शन से देखते हैं। अगर ऑप्शन गिवन होंगे तो एक ऑप्शन को उठाएंगे, उस पर कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर है, वो ट्रू नहीं है तो मतलब आपका आंसर नहीं है, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओ। ठीक है, आप इसको सॉल्व
एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। भाई 40x से 40x सीधा सीधा जा रहा है ना, 40 माइनस एक्स, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कि भाई x की वैल्यू 9 आ रही है, मतलब सन की एज जो है 9 आ रही है, सिंपल। ठीक है, चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं। पहले हम लोग इसको ब्लॉक बना देते हैं, इसको टाइप करते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। यस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस नया कुछ क्वेश्चन, वो भी आप ही को करना है। आप करोगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसे जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना, तो इससे होता है क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और आपको मजा आता पढ़ने में, तो आप एक्टिव रहते हो चीजों को लेकर ना, हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो हाथों हाथ हम करके देख रहे तो हमें समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:7। 6 years ago this ratio was 3:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ये आपको बताना है फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी। फटाफट स्टार्ट हो जाओ सॉल्व करना। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:7। फादर की और सन की जो एजेस हैं उनका रेशियो 70:7 है। तो 6 साल पहले ये रेशियो अगर 3:1 था, तो प्रेजेंट एज बताएं फादर की। क्वेश्चन अगर आपका आंसर आएगा तो मैं बता दूं, आपका आंसर अगर फादर की एज ये है तो आपका आंसर 17 के मल्टीपल में आना चाहिए। मतलब जो आंसर आएगा वो 17 की टेबल में डिविजिबल होना चाहिए। वो कैसे, वो भी मैं समझाता हूँ, एक बार आप इसको सॉल्व करिए। सबसे भरत, जुमानी, भाविका, भावना, भूमिका, तो गाइस ये लोग भी तो आंसर दीजिए। आप लोग अनुकूल, अनुराग, अनुसुया, आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? The ratio of ages of father and son is 17:7. 6 years ago, the ratio was 3:1. Find the present age of father. Father की present age बतानी है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। यस इशिका, ग्रेट। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर फादर की तो 96 आ रही है और सन की 16। चलिए एक बार चेक करेंगे। यस अक्षय। सर फादर की 51 आ रही है सर, सन की राइट, वह बिल्कुल करेक्ट है। फादर की 51 इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला था कि फादर की जो भी एज आएगी वो 17 का मल्टीपल आएगी। यस निवेदिता। यस सर, फादर की 51 हाँ और सन की 51 बिल्कुल Yes, बिल्कुल। फादर 51 इज द करेक्ट आंसर, राइट ना। देखो जब भी आपको ऑप्शंस गिवन होंगे ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं 4 ऑप्शंस लिख देता हूँ और आपको पता लगाना यार क्या होगा, तो आप ये देखो प्रेजेंट एज का जो रेशो पकड़ के चलेंगे। प्रेजेंट एज का जो रेशो, अगर उसका प्रेजेंट एज पूछिए तो प्रेजेंट एज के रेशो का ही मल्टीपल आपका आंसर है। तो अभी यहाँ पे पूछ फादर की एज, और फादर की एज का प्रेजेंट रेशो क्या है? 17:7। इसमें से फादर क्या है? 17। तो यानी फादर की प्रेजेंट एज भी क्या होगी? 17 का मल्टीपल होगी। क्यों? क्योंकि रेशो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यार 17 लिखा है तो इसका मतलब कोई जो आंसर आएगा वो 17 से 101% डिविजिबल होगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ रेशो में, इस तरीके से ही होगा। तो आंसर जो आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो जो ऑप्शन दिखेंगे ना, ऑप्शन में तो सीधा देखेंगे 17 का मल्टीपल पकड़ लो, वही आंसर है 100%। हो सकता है 2 क्वेश्चन ऐसे हो या 2 आंसर ऐसे हो जिनका जो दोनों ही नंबर 17 से मल्टीपल हो, तो उस केस में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ जाएगा, लेकिन बाकी जनरली डायरेक्ट 17 का मल्टीपल इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया है, तो चलिए अपन एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:7। तो हम लोग फादर की एज मानते हैं, अभी प्रेजेंट की एज है वो है 17x, और सन की जो प्रेजेंट एज है वो है 7x, राइट। अब बात कर रहे हैं कब की? 6 years ago। तो हम चले जाते हैं भैया 6 years ago, 6 साल पहले हम लोग चले जाते हैं। जब 6 साल पहले गए तो जो फादर की एज है वो 17x - 6 हो गई, और जो सन की एज है वो कितनी हो गई? 7x - 6 हो गई। तो आपको पूछा है रेशो बताओ, तो फादर की एज हो गई 17x - 6, ये कुछ इस तरीके से 17x - 6,
और सन की एज हो गई 7x माइनस का 6, और 6 साल बाद जो रेशो है, 6 साल पहले मतलब जो रेशो था वो रेशो क्या है, 3:1, 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ रख के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये एक पैटर्न है इसको सॉल्व करने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फादर की प्रेजेंट एज आती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। आप लोग शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो वो आप डाउट पूछते जाइएगा। मैं हर क्लास के बाद लास्ट के 10-15 मिनट डाउट सेशन लेता हूँ। चलिए 1 मिनट चलाइए। यस चलाइए, अनम्यूट कीजिए, बताएं क्या हो गया। सर वो शीट हमें मिली नहीं है अभी तक, बीकॉम वाले ग्रुप में नहीं है ये शीट। ओके चलिए, मैं अभी क्लास के बाद जस्ट कल लास्ट 2 क्लासों के लिंक, आज की क्लास का लिंक और वो शीट मैं तीनों भेजता हूँ। या सर। ओके सर। अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस आज की क्लास का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा। एज के क्वेश्चन इतने टफ होते नहीं है ना, मैं अच्छा क्वेश्चन भी बोलूंगा तो आपसे हो जाएगा, आप बोलोगे अच्छा सर ये अच्छा है आपके लिए। तो एज के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है गाइस, सॉल्व करिए कि अ मैरिड कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज सन एंड द एज ऑफ द डॉटर is on third of her mother's age if the age of wife is 6 years less from her husband and the sister is 3 years elder than his brother, then the age of mother is। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एज के क्वेश्चन जनरली इतने टिपिकल होते हैं। आप करिए इस क्वेश्चन को। आपको मैं इस क्वेश्चन को करने के 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट, और जिससे 5 मिनट से पहले जाता है वो वैलेंट हो जाए, मजा आ जाए। एक बार करिए इस क्वेश्चन, मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और निकालूंगा। आंसर नहीं आया। अभी तक भी आंसर नहीं आया किसी का। गाइस अब तो आ जाना चाहिए था आपका आंसर। यस निवेदिता अनम्यूट कीजिए। सर 54 मदर की जो हाँ सर सन की तो 50 आ रही है और उसके मतलब हाँ वो मदर की अप्रोक्स अपनी है। हाँ तो 54। क्या खा रहे हो आजकल? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा निवेदिता, बहुत बढ़िया पढ़ाई करने लगे। गाइस और किसी का आंसर है 54 तो एटलीस्ट सही है, बाकी हम सॉल्व करेंगे तो पता पड़ जाएगा, लेकिन नियर बाय 54 इसका आंसर। 50 के नियर बाय इसका आंसर आ रहा है।
अदिति जोशी, यस अदिति अनम्यूट कीजिए। यस अदिति अनम्यूट कीजिए आप। यस सर अदिति। गुड मॉर्निंग यस सर। गुड मॉर्निंग। सर मदर की एज 54 है। हाँ राइट राइट, सही जा रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और बहुत डेढ़ डेढ़ मिनट में आंसर दे दिया क्वेश्चन, राइट। यस भाविक अनम्यूट कीजिए। सर 54 आ रहा है। अरे वाह ग्रेट, अभी तक तो तीनों गर्ल्स ने आंसर दिया, बॉयज कहाँ चले गए भाई? हॉलीडे पैकेज में सब खुल गया। दिशांत, बहुत टाइम बाद नाम सुन रहा हूँ। यस दिशांत। 54 ही आंसर। हाँ ग्रेट, सही है दिशांत। यस ज्योति। सर 54 ही आंसर है। हाँ 54 आंसर, ग्रेट, बिल्कुल सही है भाई। 54 इज द करेक्ट आंसर, 54 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब जिसका नहीं आया वो एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ। अ मैरिड कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। तो मैं मानता हूँ अपनी मर्जी से सन की एज को x ले लिया मैंने, और ये जो डॉटर है इसकी एज को हम लोग y ले लेते हैं, अभी अस्यूम कर लेते हैं ना। 4 लोग हो गए यहाँ पे, सन, डॉटर, मदर, फादर, 4 लोग हो गए। तो मैं 2 वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, सन की एज को x ले लिया और डॉटर की एज को मैंने y ले लिया। आगे फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फादर। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम द एज ऑफ सन। सन की एज का 4 टाइम फादर हो गया, ठीक है। मदर एंड द एज ऑफ डॉटर इज नॉट ऑन, इज 1/3 ऑफ हर मदर्स एज। मदर की एज की 1/3 कौन है? डॉटर की एज है। तो मैं यूं कह सकता हूँ कि डॉटर की एज के 3 टाइम मदर, और डॉटर की एज के 3 टाइम कौन होगी? मदर, 3y हो गई। ये तो मेरे पास कॉन्सेप्ट बन गया। इफ द एज ऑफ वाइफ इज 6 ईयर लेस फ्रॉम हर हस्बैंड, तो जो वाइफ यानी जो मदर है वो 6 साल छोटी है, तो मदर जो है 3y माइनस 6 ईयर है किसके? 4x के। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत होगा अगर ऐसा लिखेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा कि मदर की एज है वो कम है किससे? फादर की एज। बोला तो उसने यही है कि मदर छोटी है 6 साल, तो लेकिन फादर की एज के बराबर करने के लिए मदर की एज को प्लस करना पड़ेगा। मदर की एज में 6 साल बढ़ाओगे तो फादर की एज के इक्वलेंट जाएगी, इसलिए कहते हैं कि फादर की एज से वो 6 साल छोटी है, राइट। या तो फादर की एज में कम कर दो ना। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या बोला है? सिस्टर इज 3 ईयर एल्डर देन हिज ब्रदर, देन द एज ऑफ मदर इज। अब सिस्टर जो है, अब सिस्टर क्या है भाई? सिस्टर एल्डर है। एल्डर किससे है? अपने ब्रदर से है। तो अपने ब्रदर से एल्डर, इसका मतलब क्या है? 3 साल। सिस्टर क्या है? छोटी है, 3 साल छोटी है ना। तो अब या इधर देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसको लिखेंगे भाई ये सन है, तो अब सन छोटा है तो इसमें 3 साल बड़ा तो कर दो, तो ये कितना हो गया? y के इक्वलेंट। बात समझ में आई? तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। 2 इक्वेशंस आ गई, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपको क्या बोला है? मदर की एज बतानी है, तो मदर की एज निकालने के लिए y चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लो? y चाहिए ना। तो आप क्या करो, यहाँ से इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू y माइनस 3 ऐसा लिखा जा सकता है ना। इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। और इस वाली इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये लास्ट वाली बस सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो। वो y की वैल्यू यहाँ रख देना, मदर में 3 से मल्टीप्लाई करके आपकी एज आ जाएगी 54 और वो यहाँ। अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपको क्या करना है? आपको यही तो करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस ये वैल्यू यहाँ पुट करनी, ले जाके आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट ऋतिक, यस 1 मिनट दीजिए मुझे। यस ऋतिक अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर यस सर, इसको एक बार x की टर्म्स में करके बताओ ना। इसकी टर्म में पूरा x से सोल्व करो, जैसे y को लेट ही नहीं करो। y को लेट नहीं करें? हाँ ठीक है। अगर मैं पूरा x से करता हूँ तो ऋतिक इधर समझना भाई। गाइस देखो, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मुझे ऋतिक बोल रहा है इसलिए मैं इनको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपको ये समझ में आ चुका है तो आप इसको रख लीजिएगा ना, ऐसे ही समझिए। देखो ऋतिक, ऐसे समझना ऋतिक, सन की जो एज है वो x है। हाँ। फादर जो है वो 4x है।
सिस्टर की बात करें यानी उनकी जो डॉटर है वो क्या है, उससे 3 साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है ना, तो x + 3 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि जो मदर है वो मदर जो है डॉटर से 3 टाइम हो गई, x + 3। ये ऋतिक ये बनेगा कॉन्सेप्ट। सर मदर तो 4x - 6 होना चाहिए ना? वो तो आगे होगा ना, 4x - 6 कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात तो एक ही है ना। अब इसको लिखेंगे इक्वलेंट, 3x + 3 = 4x - 6। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो क्या आ रही है। तो ये क्या आ रहा है, 3x + 3 × 3 = 9 और = 4x - 6। और सॉल्व करते हैं इसको अगर आगे, तो क्या आता है, 3x अपोजिट साइड जाएगा तो x हो जाएगा और 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो मदर की एज यहाँ पे 15 3 कितना हो गया, 18 और 18 3 कितना हो गया, प्लस। ठीक है, हाँ मेरा बस यही नहीं आ रहा था, मतलब मैं अभी 3x + 3 नहीं कर रहा था। अच्छा, अभी समझ में आ गया। हाँ ओके, यस गाइस, और किसी को अगर डाउट है इसमें तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है इन चारों क्वेश्चन में, अगर किसी को डाउट है एज के तो आप पूछ लीजिए। अदरवाइज आज आप एज की शीट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो इसमें तो रेज हैंड कीजिए। यस भाविका बताएं। सर जो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, द सम ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45। राइट सर उसमें जो ये लिखा है ना कि 5 years ago the product of the ages is equal to the 4 times of his father's age at that time of the age। तो सर यहाँ पे अपन ने 40 - x क्यों लिखा है, 4 से मल्टीप्लाई जो किया है? क्योंकि उस टाइम जो 5 years अगो की एज है उसी टाइम की बात कर रहा है कि उसी टाइम जो फादर की एज थी उसका 4 टाइम बोल रहा है। वरना स्टूडेंट के कंफ्यूज होगा कि प्रेजेंट एज भी फादर की और 5 year अगो भी फादर की है, तो दोनों में से कौन सी एज के 4 टाइम के मल्टीपल है, तो वो दैट टाइम मतलब वो 5 year अगो की बात कर रहा है। अच्छा उसी की बात है, ठीक है। राइट, ठीक है। और कोई डाउट किसी को गाइस? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से रेज हैंड करके भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी को भी। अगर नहीं है तो आज की क्लास तो हमारी इतनी है। आप एज के क्वेश्चंस आज सॉल्व करिए और उसके बाद हम लोग कल की क्लास में एक नया टॉपिक लेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कल हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ें। अब क्लास में वो लोग रुकेंगे जिनको डाउट है किसी दूसरे टॉपिक में, राइट ना। बाकी क्लास को लीव कर सकते हैं गाइस। किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड और विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यस तृप्ति बताएं। सर आपने जो रेशियो चैप्टर करवाया था ना, उसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक टॉपिक होता है सर, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बिल्कुल, देखो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है। जैसे मैंने लिया a/b और c/d, राइट। मैं क्या करता हूँ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a × d = c × b, इट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है कि a/b जो है इसको हम लिख सकते हैं a + b/a - b। ये एक्चुअल में हमारे सब लिख के बता दीजिए ना ऐसे। बिल्कुल। क्या होता है एक्चुअल में, ये जो टॉपिक, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये जब हम कोई दूसरे टॉपिक्स पढ़ते हैं ना तो वो ज्यादा यूजफुल आ जाते हैं ये चीजें। लेकिन क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना तो हम लोग को ट्रिक बता देते हैं, उन ट्रिक में इनका यूज ही नहीं आता। इसके बिना ही सारे, हाँ इसके बिना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं था। कॉम्पोनेंडो होता है। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, a/b = c/d, रेशो में होता है ये। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आप कह सकते हैं AD = b × c। ऐसे ही डिविडेंडो होता है। डिविडेंडो में क्या होता है, a/b होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a + b / a - b, ये हम लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल होता है। मल्टीप्लाई टेंडो भी होता है इसमें सर। तो ये क्या है, मैं इसके बिना ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, इसलिए मैंने बताया नहीं।
हाँ सर, एक्चुअली अलजेब्रिक जो फॉर्म्स होते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए मैंने तो वो बताना ही नहीं है ना, वो मैं अलजेब्रा को सॉल्व करने का एक जादुई कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को यूं सॉल्व कर दोगे 10 to 15 सेकंड लास्ट, वो हाँ तो वो बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। राइट, यस शुभम अनम्यूट कीजिए। सर वो लिंक्स शेयर कर देना। बिल्कुल मैं भी कर देता हूँ, क्लास के बाद ही मैं दोनों वीडियोस को और आज की क्लास को अपलोड करके नेट पे फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, ओके। यस वर्षा बताएं। सर ये शीट वाला क्वेश्चन पूछना था। बताओ शीट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर इसमें अ मैन स्पेंड्स 759 ऑफ हिज इनकम। आपने इसको सॉल्व किया हुआ है? सर इसको सॉल्व करा था पर इसका आंसर नहीं आया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A man spends 59 of his income. वेट अ मिनट, मैं एक मिनट इसको ऑफ कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को ताकि